हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है समीर की तरफ से। जी हाँ, SAMEER, ये कोई नेम नहीं है। समीर सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ये। और यहाँ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है। टोटल 147 पोस्ट पर, बहुत सारी पोस्ट है। आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर लेवल की पोस्ट आपका होने वाला है। तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, मौका मत छोड़िएगा। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा कैंडिडेट एंड डिग्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। डियर, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और एक चीज़ का खास ध्यान रहे, एक क्वेश्चन है, अगर आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में किसी नौकरी में जाने का, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, यानी कि किस मिनिस्ट्री के पास अभी कौन मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग का। कमेंट में बताइए। आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2026 की। ये पहली नोटिफिकेशन है समीर, सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, टोटली आईआईटी बॉम्बे के कैंपस यानी मुंबई जो है इसी के अंडर में निकालेगा। तो इसका लीड ही यही करता है आईआईटी बॉम्बे। रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशंस इन समीर, है तो सरकारी नौकरी बट एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका ये जॉब होने वाला है। ओके, तो इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और 25 जनवरी 2026 एप्लीकेशन लिंक क्लोज सून। तो 25 जनवरी 2026 तक ये क्लोज हो जाएगा। आपको कोशिश करना होगा जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करो। चलिए पोस्ट की भी बात करें, पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आप देखा जाए तो ये नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिलेगी, कितनी पोजीशंस पे वैकेंसीज है। पहले मैं आपकी पोस्टें दिखाई देगी, देखें। प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर में RFMW, उसके बाद आपको देख सकते हैं 9 वैकेंसी। प्रोजेक्ट इंजीनियर में ये जेई लेवल की पोस्ट है। प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी कि जूनियर इंजीनियर, बिकॉज ये कॉन्ट्रेक्चुअल है इसीलिए प्रोजेक्ट इंजीनियर है। 30 वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है। ये सारी प्रोजेक्ट इंजीनियर वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल, CS एंड IT, सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं HVAC, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज में मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स हो गया, एटमॉस्फेरिक, जो आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस की पोस्ट है। फिर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल्स की वैकेंसीज आपको। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट में फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रोप्रेटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट एक ITI की पोस्ट है ये। ओके, अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पे डायरेक्टली। हम कितनी सारी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहली जितनी भी सारी वैकेंसी है जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसीज है, जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर में, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि BTech आपने किया है। जैसे RFMW हो गया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल, या फिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब डिस्क्रिप्शंस में। इसी तरह पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेंगलोर डेपुटेशंस, यहाँ पर ये सेम ब्रांच का होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेम सिमिलर जो वैकेंसी अपने ऊपर देखा, सेम इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर दूसरी पोस्ट में आती है यहाँ पर CS एंड ID, तो कंप्यूटर साइंस एंड ID की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल HVAC की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी है। देन सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, BTech सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स है तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स आपका रहेगा। एटमॉस्फेरिक साइंस है तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी, क्लाइमेट साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट, जो साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट है तो बैचलर डिग्री ऑफ साइंस यानी कि डिप्लोमा या फिर आपने बैचलर डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो बायोमेट्रिकल, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है। फिजिक्स बीएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट ये एक आईटीआई की वैकेंसी होती है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए 10th पास आपने किया है प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक ट्रेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एनसीवीटी होनी चाहिए, एससीवीटी वाला यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। तो एनसीटीवीटी है तो आईटीआई प्लस एनएसी होगा 55%। आईटीआई फिटर है तो आईटीआई फिटर के ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिशियंस तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल है यहाँ पर। फिर आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट की इलेक्ट्रिशियंस में आपने देख लेना पोस्ट कौन से पोस्ट है, बशर्ते आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। साथ में गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियंस एक सुपरवाइज़र होता है, इसका लाइसेंस ज़रूरी। ये आपको जितना इजी लगता है ना गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र का लाइसेंस, ये बहुत टफ चीज़ होता है। ओके, ये जिसके पास होता है ना वही जानता है कि कितनी बड़ी चीज़ होती है ये। इलेक्ट्रोप्लेटर की पोस्ट है तो आईटीआई इलेक्ट्रोप्लेटर या फिर केमिकल वाले वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आपकी टर्नर है तो आईटीआई टर्नर, मशीनिस्ट पोस्ट है तो आईटीआई मशीनिस्ट के ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो मैंने सारी पोस्ट 1 to 1 डिस्कस किया है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बेसिक फॉर्म एलिजिबल ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें सैलरी की ही, तो सैलरी में आप हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट तो 34,000 यानी 34,000 पर मंथ आपको मिलेगी। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ये में 23,500 पर मंथ मिलेगी। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट ए में 21,000 पर मंथ मिलेगी, जो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट ए, और यहीं भी प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट बी में आते हो तो 23,500 पर मंथ आपको यहाँ पर दी जाएगी डेयर। ओके, फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट जो बी में है वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम 3 साल का। बाकी बात जो प्रोजेक्ट साइंटिफिक में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट में, इनके लिए कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 18 से 28 साल इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 25 साल जो साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर टेक्निकल असिस्टेंट ये का फॉर्म भर सकते हैं। और जो टेक्निकल असिस्टेंट बी है वो 18 से 30 साल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी में आता है कौन है। जो प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट जो फिटर है यही सिर्फ आता है, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो ट्रेड है यही सिर्फ जो है वो ए में आता है। बाकी सब इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रोप्लेटर टर्नर मशीनिस्ट कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस इनका होनी चाहिए। ओके, बाकी बात सारे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड देखा जाए तो 2 साल का होगा और आपका डेपुटेशन प्रोजेक्ट आपको इनहैंड किया जा सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट तो रिटन एग्जाम्स इंटरव्यू स्किल टेस्ट ये किसी के माध्यम से आपका एग्जाम से ले लिया जाएगा। टेस्टेड अनाउंसमेंट ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे होगा जो भी कैंडिडेट है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 1 फरवरी 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम देखा जाए तो समीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बाद में की जाएगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 जनवरी 2026 तक है, तो जाइए इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। इसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बाद इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, जय हिंद।